भाई हैकिंग सीखनी है आपको वेब स्क्रैपिंग सीखना पड़ेगा। स्क्रैपिंग पाइथन प्रोग्रामिंग में वेब स्क्रैपिंग इन पाइथन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली यूजिंग कोड। यानी वेब स्क्रैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वेबसाइट से हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी डेटा हम लोग स्क्रैप करके अपने डेटाबेसेस में उनको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमें किसी भी वेबसाइट से हमें इमेजेस चाहिए या हमें टेक्स्ट चाहिए या किसी भी वेबसाइट से हमें उसकी लिंक्स चाहिए या हमें टेबल्स कुछ भी चीज़ चाहिए और हम लोगों को उस वेबसाइट से वो चीज़ लेनी है, तो बाय यूजिंग वेब स्क्रैपिंग हम लोग उस चीज़ को स्क्रैप कर सकते हैं। उस चीज़ को बहुत सी लाइब्रेरीज है वेब स्क्रैपिंग के लिए, जैसे कि सेलेनियम है, ब्यूटीफुल सूप है, स्क्रैपी है। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को ब्यूटीफुल सूप के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करना है। ब्यूटीफुल सूप बहुत ही ज़्यादा ईजी है और सीखने में भी और स्क्रैपिंग करने में भी ब्यूटीफुल सूप इज़ एन ईजीएस्ट वे। आज की वीडियो में आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा अबाउट ब्यूटीफुल सूप के बारे में कि आप लोगों ने ब्यूटीफुल सूप को कैसे यूज़ करना है, आपने किसी भी वेबसाइट से डेटा को कैसे स्क्रैप करना है और आप लोगों ने उसमें से डेटा को लेके कैसे अपने पास सेव करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा विद प्रोजेक्ट्स, यानी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली किसी भी वेबसाइट से डेटा उठा के आप लोगों को स्क्रैप करके बताऊंगा। लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि हमें परमिशन नहीं देते, जो कि हमें डिसअलाउ कर देते हैं कि आप लोग इस वेब एप्लीकेशन में से कोई भी डेटा आप लोग स्क्रैप नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पर अमेज़न आ जाता है। अमेज़न हमें बिल्कुल परमिशन नहीं देता। हाँ, थोड़ा बहुत डेटा आप लोग वहाँ से स्क्रैप कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास डिसअलाउ होता है। आप लोगों को कैसे चेक करना है कि ये वेब एप्लीकेशन हमारे पास अलाउ है या नहीं? तो आपने उसी वेब एप्लीकेशन की लिंक है यानी URL के आखिर में आपने /robots.txt को लगा लेना है। तो आपके पास वो सारी चीज़ें दे देगा कि भाई ये वेब एप्लीकेशन में जो डेटा है क्या आप लोग इसको स्क्रैप कर सकते हैं, ये आपके पास अलाउ है या डिसअलाउ है। अगर आप लोगों के पास वो इलीगल है और फिर भी आप लोग उसको स्क्रैप कर पाते हैं या आप लोग स्क्रैप करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये आपके पास इलीगल है और आप लोगों को इसकी वजह से या तो आप लोगों की अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा या आप लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इलीगल चीज़ को भी स्क्रैप कर लिया तो आप लोग एक बेस्ट हैकर हो। इसलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी ट्यूटोरियल को। लेट्स गेट स्टार्टेड। आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं विजुअल स्टूडियो VS कोड को ओपन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्यूटीफुल सूप के लिए आपको मतलब इन्वायरमेंट्स का सेटअप आप लोगों ने कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को टर्मिनल में जाना पड़ेगा और आप लोगों को ब्यूटीफुल सूप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल BS4, या आप लोग ब्यूटीफुल सूप भी लिख सकते हैं और आप लोग BS4 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इंस्टॉल कर देगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और आप लोगों के पास ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर तो मैं आप लोगों को तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कि आप लोगों के पास ब्यूटीफुल सूप को आपने कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर एक फाइल है index.html की फाइल है आपके पास और आप लोग उसको स्क्रैप करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ना कि आपके पास इंडेक्स की एक फाइल है HTML की और आप लोग उसको स्क्रैप करना चाहते हैं। स्क्रैपिंग में आप लोग क्या करेंगे, उसकी हेडिंग हो गई, उसकी टाइटल हो गया, उसके जो लिंक्स हो गए, टैग्स हो गए, इसको आप लोग स्क्रैप करना चाहते हैं ब्यूटीफुल सूप में, तो आप लोग इसको ईजिली स्क्रैप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैं कहूँगा फ्रॉम BS4 इंपोर्ट कर दो मेरे पास ब्यूटीफुल सूप को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया और अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास index.html फाइल है उसके अंदर जितना भी डेटा है मैं उसको स्क्रैप करना चाहता हूँ। जितनी भी HTML कोड है मैं उन सब कोड को स्क्रैप करना चाहता हूँ पाइथन में। तो यहाँ पर तो मैं कहूँगा विद ओपन कर दो, यानी आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ा होगा कि आप लोगों ने फाइल को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि विद ओपन फाइल कर दो। अब फाइल कौन सी है, index.html, ठीक है। इस फाइल को ओपन कर दो और आपने किस मूड में करना है, आपने रीड की मूड में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और एक्स्ट्रा फंक्शन को साथ में ऐड कर देता हूँ। इनकोडिंग इज इक्वल्स टू मेरे पास करडो UTF और 8, आपने ये इसको साथ में ऐड कर देना और यहाँ पर एज आपने फाइल के नाम से आपने इसको ओपन कर देने, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ डॉग के नाम से और जो हम लोगों ने ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर जो हम लोगों ने फाइल लिया, ठीक है, जो हम लोगों ने एज कहा कि हमारे पास एज अ फाइल है, ठीक है, इसको आपने ले लेने और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में कहूँगा कि आपने HTML
डॉट पार्सर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब HTML डॉट पार्सर का क्या मतलब, यहाँ पर तो हम लोग HTML फाइल को ओपन कर रहे हैं और फिर हम लोग उसको एक रीड की मोड में हम उसको ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा कि HTML डॉट पार्सर कर दो। अब पार्सर का मतलब ये होता है कि जो ब्यूटीफुल सूप है, ताकि वो समझ सके कि भाई ये मेरे पास HTML फाइल है और इसी HTML फाइल में फिर ब्यूटीफुल सूप जो है वो हमें हम लोग जो भी कमांड देंगे, यानी हम कहेंगे हमें लिंक सारी दे दो, हमें पैराग्राफ दे दो, हमें H1 हेडिंग 1 दे दो, हेडिंग 2 दे दो, हमें ये सारा डेटा दे दो, तो ब्यूटीफुल सूप उसको समझ पाएगा किसकी वजह से, HTML डॉट पार्सर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर XML को उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा कि HTML डॉट पार्सर कर देना। तो उसके बाद जब मैंने कहा कि आपने इस फाइल को ओपन करना है, इंडेक्स डॉट HTML को रीड के फॉर्म में आपने इसको ओपन करने और फिर आपने उसको HTML डॉट पार्सर कर देने, तो मैं यहाँ पर कहूँगा प्रिंट कर देना मेरे पास डॉक वाले वेरिएबल को, ठीक है। मैं इसको रन कर दूँ तो ये आपके पास जितना भी HTML कोड होगा वो सारा आपके पास रिटर्न कर देगा। जो मेरे पास जितना भी इंडेक्स डॉट HTML था उसने सारा मेरे को आउटपुट में रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन का यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक डॉट प्रीटिफाई कर दो, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, ये आपके पास, आप लोगों ने सुना होगा पाइथन प्रोग्रामिंग में इंडेंटेशन के बारे में कि ये आपके पास जितना भी ये होगा, ये देखिए इसने सारा कोड मतलब एक सीक्वेंस के साथ दे दिया, यानी H1 में वो सारा कुछ कोड दे दिया। पहले तो इसने हमें कोड दिया, वो उसने हमें रैंडमली बस एक ही लाइन में सीधा लाइन्स में आप दे दिया, लेकिन प्रीडिफाई फंक्शन का यूज़ किया तो सारा इसने हमें इंडेंटेशन का ख्याल रख करके हमें सारा कोड आउटपुट में रिटर्न कर दिया। तो ये हम लोगों ने कहा कि आपने मेरे पास जस्ट प्रिंट करने हैं डॉक को। तो यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास टाइटल है, ठीक है, जो इंडेक्स डॉट HTML में मेरे पास जो टाइटल है, मैं सिर्फ उसको स्क्रैप करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ वो चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो मेरे पास टाइटल है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो डॉक है आपने टाइटल कर देना, ठीक है। डॉक में से आपने टाइटल और प्रिंट कर देने मेरे पास आपने टाइटल वाले वेरिएबल को, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपके पास जो टाइटल होगा वो आपके पास रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास टाइटल है ब्यूटीफुल सूप प्रैक्टिस पेज, तो यहाँ पर भी हमारे पास एग्जैक्ट वही टाइटल है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो टाइटल जो टैग्स हैं ये मेरे पास रिटर्न ना हो, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपने टाइटल डॉट स्ट्रिंग कर देने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके पास जो टैग्स होंगे वो आपके पास रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट आपके पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म, एक टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास जो होगा टाइटल वो आपके पास रिटर्न कर देगा। तो ये हम लोगों ने टाइटल को तो फाइंड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और ऐसा मेथड और एक और ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारी लिंक्स को आउटपुट में रिटर्न करना चाहता हूँ, मुझे सारी जो है ए टैग्स वाले चाहिए, ठीक है। आप लोगों अगर HTML में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप लोगों को टैग्स के बारे में, पैराग्राफ्स के बारे में पता होगा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है सारे ए टैग्स वाले रिटर्न हो, यानी सारी मेरे पास लिंक्स रिटर्न हो। तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा टैग्स इक्वल्स टू डॉक डॉट फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल। अब फाइंड ऑल का क्या मतलब है कि आपके पास जो जितनी भी चीज़ें होंगी, अब आप टैग्स फाइंड करना चाहते हैं ये सारे आपके पास फाइंड कर देगा। अगर आप लोग यहाँ पर जस्ट फाइंड की वर्ड का यूज़ करते हैं तो ये आपके पास एक चीज़ रिटर्न करेगा, और अगर आप लोग फाइंड ऑल करेंगे तो ये आपके पास अगर पैराग्राफ जितने भी होंगे सारे आपके पास रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग की फॉर्म में कहूँगा कि आपने मेरे पास ए टैग को मेरे पास रिटर्न करने और सारे फाइंड ऑल आपने सबको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा प्रिंट कर देना मेरे पास टैग्स को, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे सारे टैग्स मुझे दे देगा जो भी मेरे पास index.html फाइल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, मैं लूप लगा लेता हूँ ताकि एक सीक्वेंस के साथ, इसने मुझे एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर दिया सारे। तो मैं यहाँ पर कहूँगा फॉर टैग इन टैग्स और आपने कर देने प्रिंट कर देना मेरे पास टैग डॉट स्ट्रिंग में, ठीक है। ये आपने जो ए टैग आपने लगाया ये मेरे पास टैग्स में जस्ट आपने टेक्स्ट की फॉर्म में मेरे पास सारे जितने भी होंगे उसने मेरे को ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये अब हमारे पास ये जो है टैग्स है, लिंक्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अगर आप लोग यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं पैराग्राफ्स को, आप कहते हैं कि भाई मेरे पास जितने भी पैराग्राफ्स हैं आपने मुझे वो रिटर्न करने, तो आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो ये आपके पास जितने भी पैराग्राफ्स हैं, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला पैराग्राफ है और इसने मेरे पास उसको रिटर्न कर दिया। तो इस तरह आप लोग किसी भी HTML फाइल है और आप लोग उसको मतलब स्क्रैप कर सकते हैं, उसमें से आप लोग डेटा को बाय यूजिंग ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी आप लोग उसमें से कोई भी चीज़ आप लोग ले सकते हैं। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने किसी भी वेबसाइट को आप लोगों ने कैसे स्क्रैप करना है। मैं आप लोगों को अभी ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों के पास एक वेब एप्लीकेशन है जो कि पब्लिक है और आप लोग उसमें से जो डेटा है आप लोग उसको स्क्रैप करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पिप यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स।
आप लोगों को रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने एपीआई हैंडलिंग्स के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हम लोग एक रिक्वेस्ट भेज देंगे, भाई आप ये चीज़ है, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इसी तरह ब्यूटीफुल सूप में भी हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई ये जो वेबसाइट है इसमें से ये जो डेटा है मैं इसको स्क्रैप करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस डेटा को लेना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन है जो कि बिगिनर्स के लिए, यहाँ पर आप लोग मतलब स्क्रैपिंग सीख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर हर एक चीज़ दी है। तो मैं इसका जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने इंपोर्ट कर देने मेरे पास रिक्वेस्ट को, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देने। उसके बाद जो मेरे पास यूआरएल है आपने उसको यहाँ पर पेस्ट कर देने। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ सूप के नाम से, आप लोगों ने कहा, या यहाँ इससे पहले मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ जो मेरे पास रिक्वेस्ट है उसको गेट कर लो। अब गेट क्या करने, आपने यूआरएल को मेरे पास गेट कर देने, ठीक है। तो ये मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी कि आपने इस यूआरएल को गेट कर देने। अब इस पर मैं फर्दर अभी काम करूँगा बाय यूजिंग ब्यूटीफुल सूप। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सूप के नाम से। सूप के नाम से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। उसमें जो मैंने ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को मैंने जो इंपोर्ट किया मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर कहूँगा जो मेरे पास रिस्पॉन्स है आपने उसको टेक्स्ट की फॉर्म में मेरे पास ले लेने और मैं वही चीज़ HTML.parser कर देना मेरे पास, ठीक है, ताकि मैं HTML कोड को स्क्रैप कर सकूँ। अगर आप लोग पार्सर यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे तो आप लोग मतलब ब्यूटीफुल सूप उसको नहीं स्क्रैप कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास कोड्स हैं, ठीक है, ये जो मेरे पास स्ट्रिंग्स है मैं इसको स्क्रैप करना चाहता हूँ। ये जितनी भी स्ट्रिंग्स की फॉर्म में है मैं इसको स्क्रैप करना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करें और आप लोगों को इंस्पेक्ट पे चले जाने। यहाँ पर आप लोगों को सारा कोड जो है होगा HTML में वो आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर हमारे पास जो है स्पेन है और उसमें जो क्लास है वो हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा लिंक्स, या मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोड्स को फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो कोड्स हैं आपने करना क्या, आपने जो सूप लिया, ठीक है, उसमें आपने फाइंड ऑल कर देने, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने मेरे पास सारी चीज़ों को फाइंड करने। तो आप लोगों के पास यहाँ पर फर्स्ट चीज़ क्या है, आपके पास स्पेन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पेन को लिख लेता हूँ, स्पेन, ठीक है। और जो मेरे पास क्लास है, अब क्लास आपने लोग लिख दिया, उसके बाद आप लोगों को अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। क्लास मेरे पास क्लास अंडरस्कोर इक्वल्स टू है मेरे पास टेक्स्ट, ठीक है। ये जो क्लास है ये चीज़ ये मेरे पास क्लास है टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद मैं अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट कर दूँ मेरे पास कोड्स को, ठीक है, प्रिंट कर देना मेरे पास कोड्स को। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास जितने भी टेक्स्ट होंगे वो मेरे पास आउटपुट में रिटर्न कर देगा, यानी उस वेबसाइट को ये मेरे पास स्क्रैप कर देगा और उसमें से जो डेटा होगा वो इसने मुझे सारा आउटपुट में रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं लूप लगा लेता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर कोड इन कोड्स, ठीक है। तो आपने प्रिंट कर देने मेरे पास कोड डॉट टेक्स्ट, आपने मेरे पास टेक्स्ट की फॉर्म में। यहाँ पर तो हम लोगों ने स्ट्रिंग का यूज़ किया, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास जितने भी मेरे पास कोड्स होंगे एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा वो आपके पास सारे रिटर्न कर देगा। तो इसने जो मेरे पास फर्स्ट ये है और इसमें भी मेरे पास फर्स्ट ये वाले, तो जितने भी ये स्ट्रिंग्स हैं कोड्स इसने आपके पास सारे रिटर्न कर दिया, यानी इस पेज को हम लोगों ने स्क्रैप कर दिया। तो मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी लिंक्स है, ठीक है, ये जितने भी लिंक्स हैं, ये आपके पास ये लिंक हो गया, ये ए टैग हो गया, मैं इसको स्क्रैप करना चाहता हूँ, मैं सारे लिंक्स को स्क्रैप करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपने लिंक्स इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल, और आप लोगों ने यहाँ पर ए टैग दे देना कि आपने मेरे पास जितने भी लिंक्स हैं आपने सबको मेरे पास स्क्रैप कर देने। मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का भी यूज़ करता हूँ कि द लिंक्स आर गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा फॉर लिंक इन लिंक्स, और आपने अब यहाँ पर हम लोग जब भी ए टैग्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम ए टैग के आगे हैरफ कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया। तो मैं यहाँ पर इसको एज अ वेरिएबल ले लेता हूँ और मेरे पास जो लिंक है जो मैंने लूप लगाया आपने उसमें से गेट कर देने इस वाले कीवर्ड को, ठीक है, और उसके बाद आपने मेरे पास इस वेरिएबल को प्रिंट कर देने। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपके पास जितने भी लिंक्स होगी ए टैग्स होगी वो सब आपके पास फाइंड ऑल कर देगा और फिर आप लोगों को वो आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने टैग्स को भी यानी लिंक्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर ये जितने भी हैं आपके पास ये सारी लिंक्स हैं और आप लोगों को ये इसने आउटपुट में रिटर्न कर दिया। तो आप लोग इसको यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने
यहाँ इस वेबसाइट की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं हमने उसको भी स्क्रैप किया, हम लोगों ने लिंक्स को भी स्क्रैप किया। हम यहाँ पर ये जो ऑथर हैं हम इसको भी स्क्रैप कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको भी स्क्रैप कर सकते हैं। अब उसका भी इजी तरीका है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे जाएंगे, मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर मैं कहूँगा soup.find all, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर कैसे इसको स्क्रैप करना है। तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पे आपने चले जाने, तो यहाँ पर अब हमारे पास माल है और क्लास मेरे पास ऑथर है, ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैं उसी तरह सेम कहूँगा आपने इस माल पे चले जाने, ठीक है, और जो क्लास है क्लास अंडरस्कोर इक्वल्स टू मेरे पास है यहाँ पर दिस वन ऑथर, ठीक है, तो आपने इसको ले लेना है। मैंने इसको ले लिया। अब उसके बाद मैं कहूँगा भाई ऑल ऑथर, मैं इसको प्रिंट फंक्शन में यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं इस पर लूप लगा लेता हूँ, सॉरी ऑथर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कहूँगा प्रिंट कर देना मेरे पास जो मैंने लूप लगाया और आपने उसको गेट इनटू टेक्स्ट कर देने, ठीक है, तो आपने इसको गेट इनटू टेक्स्ट कर देने। तो ये आपके पास जितने भी ऑथर्स होंगे ये सब आपके पास आउटपुट में रिटर्न कर देगा। यानी हम लोगों ने इस वेबसाइट से हम लोगों ने स्क्रैपिंग की, हम लोगों ने पैराग्राफ्स को स्क्रैप किया, उसके बाद हम लोगों ने कोट्स को स्क्रैप किया, उसके बाद हम लोगों ने लिंक्स को, और अब हमारे पास जितने भी ऑथर्स हैं सबको हम लोगों ने स्क्रैप कर दिया बाय यूजिंग ब्यूटीफुल सूप। तो यहाँ पर आप लोगों को HTML फाइल को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने HTML फाइल को स्क्रैप कैसे करने। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेके जाऊँगा, यानी आगे जाकर हम लोग अमेज़ॉन जैसे बड़े बड़े वेबसाइट्स के हम लोग डेटा को स्क्रैप करेंगे, उसके प्राइसेस को, उसके डिस्क्रिप्शंस को, हेडिंग्स को, जितने भी उसके टाइटल्स होंगे और जो हमें डेटा चाहिए होगा हम उन सब को स्क्रैप करके किसी भी एक फाइल में हम उसको सेव करेंगे, या पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोग उसको CSV या एक्सेल फाइल में सेव करने वाले हैं। तो अब बारी है यहाँ पर मैं आप लोगों को तो बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे, मतलब इस तरह आपके पास वेब एप्लीकेशंस हो गए जिस तरह अमेज़ॉन हो गया, ऐसे बहुत से ऐसे वेबसाइट्स होंगे, अगर आप लोगों को उनको स्क्रैप करना है, उनमें से डेटा को निकालना है, ठीक है, आप लोगों को उनमें से डेटा को लेना है, तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो अमेज़ॉन है हमारे पास, जो हमारे पास अमेज़ॉन है, मैं यहाँ पर amazon.com पे जाता हूँ, यहाँ पर amazon.com, और यहाँ पर अब हम लोगों ने करना क्या है, अमेज़ॉन में ये जितनी भी चीज़ें, जितना भी डेटा है हम इसको स्क्रैप करना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि अमेज़ॉन में ये इलीगल है, ठीक है, इसमें आप लोगों को परमिशन नहीं है कि आप लोग यहाँ से कोई भी डेटा स्क्रैप कर पाएँ। तो अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसमें लीगल क्या है और इलीगल क्या है, आप लोग कौन सा डेटा ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपको reports.txt पे जाना पड़ेगा, यानी उसी लिंक के आगे आपने जस्ट reports.txt आप लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। इसमें हर एक चीज़ डिसअलाउ है, यानी इसमें अलाउ बहुत ज़्यादा कम है। अब ये चीज़ इसमें अलाउ है, लेकिन ओवरऑल ये सारा डिसअलाउ है। इसमें क्या होता है बेसिकली, अमेज़ॉन से आप लोग, मतलब जो भी आप लोग डेटा चाहते हैं, आप लोग स्क्रैप करना चाहते हैं, आप लोग प्राइस चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन हो गई किसी भी चीज़ की, प्रोडक्ट्स की, तो आप उसको नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसी तरह बहुत से ऐसे वेब एप्लीकेशन हैं जिसमें हमारे पास डिसअलाउ होता है, यानी आप लोग उसमें से डेटा को स्क्रैप नहीं कर सकते ईजीली। उसका ये रीज़न है कि इसमें ज़्यादातर जो डेटा होता है उनका अपना होता है, और जो लोग अगर इसको मतलब इलीगल तौर पे इसको स्क्रैप करेंगे, अगर आप लोग इसको किसी न किसी तरह के स्क्रैप कर भी लेंगे, तो ये आप लोगों को क्या करेंगे, ये आप लोगों का या तो अकाउंट आप लोगों को बंद कर देगा, या आप लोगों की ID को बैन कर देगा, या आप लोगों को मतलब आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी ये आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं अगर आप लोग इलीगल तरीके से अमेज़ॉन से कोई भी डेटा आप लोग स्क्रैप करते हैं, फिर वो हैकिंग में आ जाता है। यानी आपको जो डेटा चाहिए और वो भी हो इलीगल और उनकी परमिशन नहीं हो, लेकिन आप लोग फिर भी डेटा को स्क्रैप करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग में और हैकिंग में। हैकिंग में ये होता है कि आप दूसरे से विदाउट परमिशन आप लोग डेटा को स्क्रैप कर रहे होते हैं, लेकिन वेब स्क्रैपिंग में जब आप ब्यूटीफुल सूप को यूज़ कर रहे होंगे तो आप लोगों को परमिशन लाजमी, यानी उनकी परमिशन होनी चाहिए उस वेबसाइट पे कि भाई इसमें से कोई भी आके ये डेटा स्क्रैप कर सकता है। तो इसीलिए हम अमेज़ॉन के नहीं स्क्रैप कर सकते, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस हो गई, जो भी डेटा हम स्क्रैप नहीं कर सकते। अगर आप लोग कर सकते हैं तो वेल डन, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक और वेबसाइट फाइंड कर ली है जिसमें हम लोगों के पास बुक्स होंगी। हम लोगों ने करना क्या है, उस बुक्स के टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें हमने स्क्रैप करके एक CSV फाइल में हम लोगों ने स्टोर करना है। तो यही हमारा टारगेट है। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पर हम लोगों ने उन्हीं मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किए है। हम लोगों ने कहा इंपोर्ट रिक्वेस्ट कर दो, ब्यूटीफुल सूप कर दो और साथ में CSV को भी इंपोर्ट कर दो, क्योंकि हम लोग CSV का यूज़ करने वाले हैं।
उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा कि फ्रॉम url.parse import url join, आपने इस मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर देना है। मैं आप लोगों को ये टाइम के साथ बताऊंगा कि हम लोगों ने इस मॉड्यूल को क्यों इंपोर्ट किया। अब हम लोगों ने किस वेब से डेटा को स्क्रैप करने हैं, तो हमारे पास ये वाला, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर एज अ URL इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, दैट्स इट। अब उसके बाद अब हम लोग इसको स्क्रैप करना चाहते हैं, इसमें से हम लोग जो भी डेटा है, हमें ये इमेज चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें जो ये टाइटल होगा ये हमें इस बुक का चाहिए, इसकी प्राइस हमें स्क्रैप करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्क्रैप करनी है बाय यूजिंग ब्यूटीफुल सूप, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है वेब स्क्रैपिंग के लिए। अगर आप लोगों ने ये स्क्रैप कर दिया तो आप लोगों को स्क्रैपिंग आ गई है, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग में आप एक्सपर्ट हो गए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास कर दो जो मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट गेट कर देना मेरे पास बेस URL को, ठीक है, जो मेरे पास ये URL है आपने इसको गेट कर देना, दैट्स इट। अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि सूप इज इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सूप, जो हम लोगों ने ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, हम लोग यहाँ पर उसको ले लेते हैं। और इसमें मैं कहूँगा जो मेरे पास रिस्पॉन्स है उसको तो मेरे पास एक टेक्स्ट की फॉर्म में ले लो, और साथ में हाँ HTML.parser भी कर देना, ताकि हम लोग उसको मतलब स्क्रैप कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हमने HTML.parser का यूज़ किया। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या है, हमें बुक्स चाहिए, पहले ओवरऑल सारी बुक्स मेरे को चाहिए, ठीक है। बुक्स मिल जाएंगी तो उसमें से मैं डेटा स्क्रैप कर पाऊंगा, ठीक है। ये सारी बुक्स मुझे एक साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पर बुक के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, बुक्स के नाम से। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि सूप डॉट फाइंड आल, ठीक है, मुझे सारी चाहिए, फाइंड आल कर देना मेरे पास। अब यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर जाने इंस्पेक्ट पे राइट क्लिक कर देने, तो यहाँ पर ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप, अच्छा ये रहा, ठीक है। अब जो हमारे पास ये लिस्ट 1 है और ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में सारी बुक्स मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरे पास बता रहा है कि आर्टिकल है, क्लास इसमें मेरे पास प्रोडक्ट अंडरस्कोर पोड है, ठीक है, ये इसने क्लास बनाई, हर एक में इसने यही बनाया, ठीक है। अब दूसरे, अगर हम लोग दूसरे की बात करें, दूसरी बुक की, तो उसमें भी हमारे पास जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल को लिया और क्लास उसने प्रोडक्ट पोड को लिया, ठीक है, अंडरस्कोर पोड को। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्टिकल लिख देंगे जिस तरह वहाँ पर है, ठीक है, उन्होंने जिस तरह HTML फाइल बनाई है। तो और यहाँ पर मैं क्लास अंडरस्कोर इक्वल्स टू कर देना मेरे पास प्रोडक्ट पोड को, ठीक है, POD, ठीक है, दैट्स इट। अब ये हमने सारी बुक्स को मतलब ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर अब स्टेप 3 हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक CSV के नाम से फाइल बनाएंगे, फिर उस फाइल के अंदर हम सारा डेटा को सेव करेंगे, सारे डेटा को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा विद ओपन कर देना। अगर आप लोगों को पांडास लाइब्रेरी के बारे में पता है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आप लोग उसको भी, वो तो ज़्यादा ईजी है CSV फाइल करने, या आपको लोग 2 CSV फाइल में कर दे, तो ये भी ईजी है, फाइल हैंडलिंग के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा बुक्स data.csv के नाम से एक फाइल बना लेना, उसमें जो मोड है आपने राइट का लगा देना, ठीक है। और उसके बाद जो न्यू लाइन है वो मेरे पास इक्वल्स टू कर देना दिस वन, ठीक है। तो आपने न्यू लाइन, और यहाँ पर आपने इन कोडिंग इज इक्वल्स टू कर देना मेरे पास UTF-8 को, ठीक है। तो उसके बाद अब ये हो गया, इसके बाद आपने एस फाइल उसको ले लेना है। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने कह दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर राइटर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसमें मैं कहता हूँ CSV, जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ पे ले लिया और मैंने कहा कि भाई CSV डॉट राइटर कर दो मेरे पास फाइल को, मेरे पास फाइल को राइट कर दो, ठीक है। और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये तो हो गया। उसके बाद मैं कहूँगा राइटर डॉट राइट रो, ठीक है। आपने रोज में क्या लिखना है, आपने ये एज अ कॉलम नेम हो गई, ठीक है। आपने एक रो की शक्ल में, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट रो सेकंड रो, इस तरह ये कॉलम्स के नेम हो गए। यहाँ पर मैं कॉलम्स के नेम दूंगा, मैं फर्स्ट दूंगा बुक नेम, ठीक है। और जो मेरे पास सेकंड होगा वो मेरे पास बुक की प्राइस होगी, जिसको मैं स्क्रैप करके लिखूंगा। और उसके बाद इमेज URL, ठीक है, इमेज की URL भी मैं ले लूँगा, स्क्रैप कर दूंगा, इमेज को भी मैं स्क्रैप कर सकता हूँ। और उसके बाद आपने लिंक को ले लेना, ठीक है। ये हो गया, ये चीज़ें मैंने एज अ कॉलम नेम मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये चीज़ें ले ली, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर बुक्स है, बुक्स को तो मैंने फाइंड कर दिया। अब इसमें मैं लूप लगाऊंगा, लूप लगाने के बाद मैं इस पर प्रोसेस करूँगा। मैं कहूँगा फॉर बुक इन बुक्स, ठीक है, इस पे लूप लगा लिया। और इसके बाद अब यहाँ पर मैं फर्स्ट चीज़ क्या फाइंड करूँगा, मैं फर्स्ट चीज़ स्क्रैप करूँगा बुक का नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम कहूँगा, नेम टैग, मैंने नेम का टैग जो है वो मैंने स्क्रैप करना है। तो आपने जो लूप लगाया बुक डॉट फाइंड, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फाइंड ऑल का मेथड नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैं यहाँ पर जस्ट स्क्रैप करना चाहता हूँ, सिर्फ उसका नाम मुझे चाहिए, ठीक है। वो मेरे पास H3 में होगा और आपने साथ में फाइंड कर देना है मेरे पास
ए को, यानी उसकी लिंक को। तो अब ये क्या होगा, जो मेरे पास ये नेम है, ठीक है, ये मेरे पास टाइटल भी है और मेरे पास एक लिंक भी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास H3 में मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर H3 लगाया कि आपने जस्ट मेरे पास फाइंड करने H3, ठीक है। तो ये लूप लगाए, ये सब में जाएगा, हर एक बुक का जो मेरे पास टैग होगा वो मेरे पास H3 होगा, ठीक है। तो आपने ये फाइंड करने। इसके बाद मैं कहूँगा मेरे पास नेम इज इक्वल्स टू कर देना नेम टैग, जो मैंने अभी ये वेरिएबल लिया, और इसमें आपने मेरे पास फाइंड करने उसका टाइटल, ठीक है। आपने जस्ट मेरे पास टाइटल को रिटर्न करने। यहाँ पर हमारे पास है, ये रहा। तो आपने H3 में जाना है, उसको फाइंड करने। जब आपने फाइंड कर लिया, फिर उसी H3 टैग में आपने टाइटल को फाइंड करना है। अब ये मेरे पास टाइटल है, अलाइट इन द आर्टिक, ठीक है। तो ये इसका टाइटल है, मुझे जस्ट टाइटल चाहिए, तो आपने जस्ट मेरे पास ये फाइंड करना है। तो ये हो गया, हम लोगों ने बुक के नेम तो हमने फाइंड कर दिया। अब ये लूप लगा हुआ है, सारी बुक्स के नेम फाइंड करेगा। अब उसके बाद जो सेकेंड है, हम लोग लिंक फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा रिलेटिव लिंक इज इक्वल्स टू, मेरे पास कर दो जो मेरे पास नेम टैग है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिया, जो आपने फाइंड कर दिया है। अब आपने करना है उसी का आपने href कर देने। अब href का मतलब होता है href का कि ये हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है, ठीक है। ये आप लोग लिंक्स के लिए यूज़ करते हैं HTML फाइल में। तो जब आपने नेम टैग को फाइंड कर लिया, जब आपने इस चीज़ को फाइंड कर लिया, तो इसके साथ जो मेरे पास href है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है, आपने जो ये चीज़ है मेरे पास, इसको आपने एज आपने लिंक ले लेना, ठीक है। अब ये भी लिंक भी मेरे पास फाइंड हो गया है, तो मैं इसको बाद में CSV फाइल में स्टोर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ लिंक इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं URL ज्वाइन का यूज़ कर रहा हूँ। ये जो मैंने मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट किया, इसका बेसिकली यूज़ यहाँ पर है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये मेरे पास जो वेब एप्लीकेशन ओपन है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास ये ओपन हो गया, ठीक है, ये पेज। लेकिन जब आप इसको स्क्रैप करेंगे, ये जस्ट आपके पास इतना आपके पास आउटपुट में रिटर्न करेगा। ये जस्ट आपको इतना लिंक आपको देगा। लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास ओपन नहीं होगा, क्योंकि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास दिया ही नहीं इसने आउटपुट में, इसने स्क्रैप ही नहीं किया। जस्ट आपके पास ये वाला जो साइड है, ये वाली जो लिंक है, हाफ लिंक, ये आपके पास जस्ट यही रिटर्न करेगा। फिर आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर पहले से कहा कि आपने URL ज्वाइन कर देने मेरे पास, जो मेरे पास बेस URL है, ठीक है, जो मेरे पास बेस URL है। अब ये चीज़ रही, ये फर्स्ट ये हो गया, और सेकेंड मेरे पास रिलेटिव लिंक कर देना, यानी बेस URL और रिलेटिव लिंक दोनों को ज्वाइन कर देना। तो मेरे पास ओवरऑल एक ये लिंक बन जाएंगी, जो मेरे पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, कोई भी एरर मेरे पास नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने URL ज्वाइन मॉड्यूल का यूज़ किया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने लिंक्स को भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो थर्ड चीज़ है, बुक्स इमेज, यानी मुझे इमेज चाहिए, मैंने इमेज को भी स्क्रैप करना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा इमेज टैग इज इक्वल्स टू, मेरे पास कर देना बुक डॉट फाइंड, ठीक है। जो मैं लूप लगा रहा हूँ, उसमें आपने फाइंड करने इमेज को। अब इमेज का यही टैग होता है कि आपके पास जो इमेज होगा, आपने बस जस्ट इसको फाइंड करना है, तो आपके पास वो आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो इमेज SRC, मैं इसके नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पर जो इमेज टैग है, आपने क्या करना है, आपने इधर SRC, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पास ये इमेज है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये तो ये आपके पास यहाँ पर इमेज जो है SRC, ठीक है, ये मुझे आपने रिटर्न करना है। ये बेसिकली एक URL टाइप है, ठीक है। इसको आप जैसे ही पेस्ट करेंगे, जस्ट आपके पास यही इमेज जो है, ये आपके पास आउटपुट पे ये आपको दिखा देगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि इमेज URL के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसमें मैं कहता हूँ कि URL ज्वाइन। अब यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके पास एक हाफ लिंक रिटर्न करेगा, यानी उससे आगे पिछला जो ये जो है लिंक, ये आपके पास URL, ये आपके पास रिटर्न नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको भी मैं ज्वाइन करूँगा। ज्वाइन किससे करूँगा, बेस URL से, ठीक है, और जो मेरे पास इमेज SRC होगा, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास ओवरऑल एक लिंक बन जाएगी इमेज की, जिसको मैं फिर इजीली ओपन कर पाऊंगा। अब उसके बाद हमारे पास बुक की प्राइस आ गई। फोर्थ चीज़ हमारे पास बुक की प्राइस है, जिसको हम लोगों ने स्क्रैप करना है। तो मैं प्राइस टैग के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ बुक डॉट फाइंड, और आपने करना है, आपने अब जो प्राइस है वो मेरे पास पैराग्राफ की फॉर्म में होगा, और आपने उसका जो क्लास है वो मेरे पास इक्वल्स टू है, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, जो मेरे पास ये प्राइस है, ठीक है, जो ये प्राइस है इसकी, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो क्लास है प्राइस कलर है, ठीक है, ये मेरे पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में P, और जो इसका क्लास है प्राइस कलर है। तो मैं यहाँ पर क्लास अंडरस्कोर इक्वल्स टू कर देता हूँ प्राइस अंडरस्कोर कलर, ठीक है। तो ये मैंने प्राइस को भी फाइंड कर लिया। तो मैं कहूँगा प्राइस इक्वल्स टू प्राइस टैग डॉट टेक्स्ट, मेरे पास एक टेक्स्ट की फॉर्म में देना, और स्ट्रिप
फंक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये तो चारों चीज़ें होगी, हम लोगों ने बुक नेम को भी फाइंड किया, उसके बाद लिंक्स को भी फाइंड कर लिया, स्क्रैप कर लिया, उसके बाद इमेज यूआरएल को भी स्क्रैप कर दिया, उसके बाद उसकी प्राइस को भी हम लोगों ने स्क्रैप कर दिया। अब जो फाइनल है, हम लोगों ने इस चीज़ को CSV फाइल में सेव करना है, ठीक है। तो मैंने जो वेरिएबल बनाया राइटर के नाम से, तो आपने क्या करना है, आपने राइट रो कर देने हैं मेरे पास, ठीक है। और उसको आपने एक लिस्ट की फॉर्म में लेने, फर्स्ट आपने नेम को, ठीक है, नेम को, और उसके बाद प्राइस को और इमेज। यहाँ पर हम लोगों ने जिस चीज़ का हम लोगों ने नेम का यूज़ किया, नेम मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद प्राइस को पहले करते थे, उसके बाद जो हमारे पास है इमेज URL, ठीक है, तो इमेज अंडरस्कोर URL, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है लिंक, ठीक है, तो हम लिंक को यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हो गया, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, स्क्रैप तो हमने कर लिया और वर्क भी सही करेगा। तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ प्रिंट फंक्शन में, ताकि हम लोगों को पता चले क्या हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है, यानी कोई स्क्रैप हो गया या नहीं। तो मैं कहता हूँ स्क्रैप्ड एंड सेव्ड सक्सेसफुली टू बुक्स data.csv, ठीक है। तो मैं अब इसको रन करने वाला हूँ। तो ये अब इसको टाइम लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने स्क्रैपिंग का यूज़ किया, और ये मुझे बता रहा है कि डेटा सेव स्क्रैप्ड एंड सेव सक्सेसफुली टू बुक data.csv, यानी हमारा वर्क सही कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों को CSV फाइल भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, इसने मेरे पास बुक नेम, सारी बुक्स की नेम स्क्रैप किए, प्राइसेस, उनकी प्राइसेस को स्क्रैप किया, उसके बाद इमेज URL को स्क्रैप किया, उसके बाद लिंक्स को स्क्रैप किया। तो मैं इनमें से दो को ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसने मेरे पास वही URL ज्वाइन की मदद से पूरा जो एक लिंक था, दोनों को ज्वाइन करके पूरी एक लिंक मुझे दे दी, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या ये वर्क कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसने मुझे वही बुक आउटपुट में रिटर्न की जो मेरे पास फर्स्ट है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये इसने मेरे पास वही बुक को मेरे पास आउटपुट में रिटर्न किया। तो क्या मेरे पास जो इमेज है, वो इमेज का लिंक सही से वर्क कर रहा है? तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे पास इमेज की लिंक है, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर ब्राउज़र में आके आप लोगों ने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास इमेज को भी हम लोगों ने स्क्रैप कर दिया। यानी ब्यूटीफुल सूप की मदद से आप लोग किसी भी चीज़ को स्क्रैप कर सकते हैं, अगर वो वेब एप्लीकेशन आप लोगों को परमिशन देता है या अलाउ हो, तो आप उसमें से किसी भी डेटा को किसी भी जगह से आप लोग इजीली स्क्रैप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने ब्यूटीफुल सूप को यूज़ कैसे करना है, इसमें से आपने डेटा को स्क्रैप कैसे करना है, इसमें आपने टेबल्स को कैसे फाइंड करना है, आपने इसमें टेक्स्ट को, लिंक्स को, इसके अलावा जितने भी हमारे पास डेटा होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन में, आपने उसको कैसे स्क्रैप करना है और फिर आपने उसको कैसे अपने पास उसको सेव कर देना है। तो होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगी और आप लोगों की हेल्पफुल हुई, आप लोगों को वेब स्क्रैपिंग में मदद हुई, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। और हाँ, इसी चैनल पर मैं एक वीडियो अब बाद में अपलोड करने वाला हूँ अबाउट सेलेनियम वेब ड्राइवर के बारे में, जो कि हम लोग उसको वेब एप्लीकेशंस को ऑटोमेट के लिए यूज़ करते हैं। यानी वेब एप्लीकेशन को आपको ऑटोमेटिक करना है और इसमें आप लोगों को फंक्शंस करने, तो इसके लिए हम सेलेनियम वेब ड्राइवर का यूज़ करने, और उसका भी ट्यूटोरियल इस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।